ऑनलाइन कक्षा में बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा मेरे बीएससी पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों को लिए चलता हूँ रासायनिक विज्ञान के पेपर फर्स्ट में अकार्बनिक रसायन, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं संक्रमण इकाई प्रथम के संक्रमण तत्वों के रसायन के गुणों की श्रृंखलाओं में अंतिम गुण को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चुंबकीय गुण के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये पाया कि संक्रमण तत्वों में तीन प्रकार के जो हैं वो तीन प्रकार के चुंबकीय गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय, दूसरा अनुचुंबकीय और तीसरा लोह चुंबकीय। तो कल हमने विस्तृत बात करी थी पिछली कक्षा में प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में और प्रतिचुंबकत्व क्या होता है इसके बारे में, और इसके विभिन्न उदाहरण देखे थे। आज हम बात करेंगे अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व के बारे में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अनुचुंबकत्व प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में डाईमैग्नेटिक, चुंबकीय को पैरामैग्नेटिक और लोह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक के नाम से संबोधित किया गया। अनुचुंबकत्व जो है उसमें आप ये देखेंगे कि उत्तर पोल और ये दक्षिणी ध्रुव जो है वो है। इसको पदार्थ में रखने पर जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक प्रवाहित होने से चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं इस पदार्थ के बहुत करीब होके गुजरने का प्रयास करती है। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनसे क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बढ़ा देते हैं, और इस तरह से बल रेखाएं उन पदार्थों के करीब से होकर गुजरने की कोशिश करती है। बल रेखाओं का आकर्षण कहलाता है, ये गुण बल रेखाओं का उन पदार्थों के प्रति आकर्षण कहलाता है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अधिक से अधिक रेखाएं ऐसे पदार्थ में से गुजरने की कोशिश करती है। ये देखिए, ये पदार्थ रखा और इसके पास से होते हुए गुजरने की प्रयास कर रही है। अंतिम लाइन जो है चुंबकीय रेखा वो भी इस बीच में से दबी, यानी कि पदार्थ की जो रखा हुआ है उसी ओर अंदर की ओर जाने का प्रयास करती है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अधिक से अधिक रेखाएं ऐसे पदार्थ में से गुजरने की कोशिश करती है जिससे ये पदार्थ बाह्य क्षेत्र से आकर्षित होती हैं चुंबकीय। इन पदार्थों से निर्मित छड़ को यदि दोनों ध्रुवों के मध्य मुक्त अवस्था में निलंबित कराया जाए, लटकाया जाए, तो ये छड़ जो हैं वो दोनों ध्रुवों के मध्य में बीच में ही स्थापित होने का प्रयास करती है, बीच में स्थापित होने की कोशिश करती है। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अनुचुंबकत्व का गुण कहते हैं। डी व एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें अनेक आयन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो अणु, और कुछ ऐसे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन सम संख्या में पाए जाते हो किंतु उनमें चक्रण जो है अयुग्मित प्रकार का चक्रण होता हो। उदाहरण के लिए O2, ऑक्सीजन और अनेक संकर आयन अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकत्व का गुण जो है ये ताप पर निर्भर करता है। इसका मान ताप के मान के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टे क्रम में इसके व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करता है। साधारणतः परमाणुओं, आयनों व अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेटॉन Bm की इकाइयों में प्रकट किए जाते हैं, कैपिटल B और कैपिटल M से, जिसका सूत्र है Bm = EH अपॉन 4πmc। यहाँ E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला आवेश है। स्मॉल h इज इंडिकेट टू प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। स्मॉल m जो है वो डिनोट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यानी कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की सहती को प्रकट करता है। सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग को इंडिकेट करता है। इस प्रकार Bm इज इक्वल टू EH अपॉन 4πmc। ये हुआ अनुचुंबक पदार्थ या अनुचुंबकत्व। अब हम बात करते हैं लोह चुंबकत्व वाले पदार्थों की और लोह चुंबकत्व का गुण के बारे में, जिसे फेरोमैग्नेटिज्म कहा गया है। फेरो मीन्स फेरस है, फेरो मीन्स आयरन से है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पदार्थों में अनुचुंबकत्व गुण जो है वो अत्यधिक पाया जाता है। ऐसे पदार्थों को ही लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जब ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उनमें स्थायी चुंबकत्व का गुण आ जाता है, अर्थात कि जब उनमें से चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो भी ऐसे पदार्थ जो हैं वो उनका चुंबकत्व स्थायी रूप से बना रहता है और वो पदार्थों को आकर्षित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थ लोह चुंबकत्व वाले पदार्थ कहलाते हैं। यदि हम लोह चुंबकत्व में बल रेखाएं देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो देखिए ये पदार्थ रखा हुआ N और S पोल से बल रेखाएं जो हैं इसके करीब से होकर मुड़ती हुई अंदर की ओर मुड़ती हुई जाती है। ये अत्यधिक अनुचुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करता है, बल रेखाओं का पदार्थ की ओर आकर्षित होना। लोह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य उदाहरण है लोहा, आयरन का। इसके अलावा लोहा के अलावा कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, Fe3O4 ये भी लोह चुंबकत्व के पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण की बात जो है वो पूरी होती है। इसके बाद संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों में आगे हम बात करेंगे प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय प्रवृत्ति में चुंबकीय आघूर्ण, और गाय की विधि के द्वारा चुंबकीय आघूर्ण को कैसे ज्ञात किया जाता है आगामी क्लास में आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।